एवरीवन। बेटा आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्या बेटा? अपन पढ़ने जा रहे हैं आज कोडिंग डिकोडिंग। आपको मालूम होना चाहिए एसएससी का एग्ज़ाम हो, बैंकिंग हो, चाहे फिर कोई और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम के अंदर आपके यहाँ केवल और केवल कोडिंग और डिकोडिंग से अकेले 2 से 4 क्वेश्चंस कंटेन करता है। समटाइम्स इट कैरीज 4 to 5 मार्क्स। आपको मालूम होना चाहिए कोडिंग डिकोडिंग है क्या, है ना? कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग के बहुत सारे पैटर्न भी देखने मिलेंगे आपको। अच्छा समझिएगा, कोडिंग और डिकोडिंग है क्या? हर एक अल्फ़ाबेट के पीछे उसका कुछ ना कुछ नंबर होता है। फॉर एग्जांपल आप लोग जानते हैं ए से लेकर के जेड तक आपके पास कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? 26 होते हैं, है ना? तो अपन लिखते कैसे? ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन तक आए, और आप उसके जस्ट बाद उल्टा कर दीजिएगा, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अच्छा इससे होता क्या है बेटा? आपका मालूम चलता है हर एक अल्फ़ाबेट के पीछे उसका कुछ ना कुछ नंबर है। तो नंबर क्या है वो जानने की जरूरत होती है। अपन जानते हैं 26 लेटर्स हैं, तो इनकी अगर नंबरिंग करी जाए तो आपको मालूम क्या चलता है कि ये सारे के सारे अपने अंदर क्या रखते हैं? एक ना एक नंबर स्टोर करा हुआ है, ठीक है? जैसे पी का नंबर 16 है, क्यू का 17, आर का 18, कुछ इसी पैटर्न पर है। और अपन को मालूम होना चाहिए हर एक नंबर को याद करना पड़ेगा आपको अल्फाबेट के साथ। एक्चुअली में क्या है, कोडिंग और डिकोडिंग करने के लिए तो आप इसी पैटर्न पर सॉल्व कर सकते हो, बट इन गवर्नमेंट एग्जाम्स देयर इज अ लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन। हमेशा आप जानते हो टाइम ड्यूरेशन कितना दे रखा है फॉर एसएससी एग्जाम्स एंड फॉर व्यापम, जिससे अब आजकल पीई भी कहा जाता है, ठीक है? या फिर आपकी बैंकिंग हो, इन सब पे आपका टाइम लिमिटेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इन जनरल गवर्नमेंट एग्जाम्स ये आपके 1 आवर्स के होते हैं और उसमें 100 क्वेश्चन भी होते हैं और आपको सॉल्व करना होता है। दैट मीन्स ईच क्वेश्चन माइट बी सॉल्व्ड इन 48 सेकेंड्स और नॉट मोर देन दैट। 45 सेकेंड तक अगर आप कर पा रहे हैं तो ठीक है, मतलब उसके अंदर आपको उस क्वेश्चन को रीड भी कर लेना है, एनालाइज भी कर लेना है, सॉल्व भी कर लेना है। फॉर दैट यू हैव टू बी रेडी, आपको उसको याद रखना पड़ता है। अच्छा इन सबको याद करने के लिए आपने शॉर्ट ट्रिक्स बना रखी है, अगर आप चाहो तो उसको आप लिख भी सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ए का नंबर 1 है, आपने सुना होगा पहले के ज़माने पर A1 साइकिल चला करती थी, आप उसी से आप कर लीजिए। ए का नंबर 1 A1, बी का नंबर 2 विटामिन B2, ठीक है? सी का नंबर 3, ठीक है? कैट, सी फॉर कैट होता है, उसमें 3 लेटर्स होते हैं। डी फॉर डफर, हाँ माइट भी आप लोग कसम से कभी कुछ ना कुछ तो कहा ही होगा। चले ई का नंबर क्या है? F5। आपको एक बात मालूम होना चाहिए कि हर वो लेटर जो 5 के टेबल पर आते हैं, ठीक, उनको आप क्या कहते हो? उनके लिए आपने कुछ ना कुछ एक कोड बना रखी है, बहुत सारी जगह पर आपको बताया जाता है। मैं भी कुछ वैसा ही बता रहा हूँ, जरा समझिएगा, कुछ नया नहीं है, मगर फिर भी अपन जानते हैं ई जो, ठीक है, ई का नंबर 5 है, जे का 10 है, ओ का 15, टी का 20 एंड वाई का 25। और दैट ये आपको याद रखने के लिए हो सकते हैं, ठीक है? ऐसे आप नाम याद रखते हैं इसका एफ का नंबर कितना है? 6। आप जानते हो 6 6, कुछ ऐसे आप कोरिलेशन करके आप याद कर सकते हैं। जी का नंबर कितना होता है? 7। इन मैनी एग्जाम्स आपको बताया जरूर जाता है जी का नंबर 7 है। अच्छा ध्यान से देखना, ये जी पर ही 7 लिखा हुआ है, आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होती। एच का नंबर है क्या बेटा? 8। फॉर एग्जाम्पल आप जानते हैं एच फॉर क्या होता है? हाइट। अगर अपन लिखें एच फॉर हाइट, ठीक है, तो एच के बाजू को उसका नंबर लिखा होता है, यानी प्रॉब्लम विद इट नहीं। चलिए देखते हैं आई का नंबर कितना आता है बेटा? 9, ठीक है? अच्छा आई आप अगर कर्सिव पर लिखना चाहो तो आप कैसा लिखते हैं? कुछ ऐसा, ये लगभग 9 दिखता है, ठीक है? जे का नंबर आप 10 जानते हैं, के का नंबर 11, बहुत सारे लोगों ने आईपीएल देख रखा होगा, है ना? तो के का नंबर अपन बोलते हैं 11 कैसे? किंग्स 11 पंजाब अपन ने याद रखा है, ठीक है? सभी को मालूम है टीम होगी उसमें, ठीक है? तो के का नंबर क्या है? 11। एल का नंबर कितना आता है बेटा? 12। अच्छा ध्यान से देखिएगा, आप जानते हो A to Z तक जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं
ठीक है, वो टोटल कितने हैं बेटा 26। अगर मैं 26 का हाफ कर देता हूँ वैल्यू कितनी आती है 13, और आप जानते हो आप लोग कहाँ से वेक्टर सूत्र लिखे थे m से, दैट मींस पहला वेक्टर 1 है, m का नंबर 13 है, n का कितना होगा 14। हरी बात समझ पे? ऐसे ही o का नंबर कितना मिला 15, देखो कैसे मिल रही है बात या नहीं मिल रही बेटा? चले o का नंबर 15 है, p का नंबर हम देखते हैं कितना आ रहा है 16। आपको मालूम होना चाहिए p फॉर प्रिंसेस। अच्छा बचपन में सभी लोगों ने अपने दादा या दादी लोगों से एक कहानी सुन रखी है ना, जिसमें सभी ने वो राजा रानी की कहानी सुनी होगी, उसमें एक राजकुमारी होती है, उसकी उम्र कितनी होती है 16 इयर्स। फॉर दैट अगर आप ध्यान से देखो p फॉर प्रिंसेस, इसकी उम्र कितनी होगी 16, उससे बड़ी कौन होती है क्वीन, क्वीन का कितना हो जाएगा 17। r फॉर राजा, दैट मींस इट इज 18। अच्छा आपको मालूम होना चाहिए बेटा राजा का कभी कोई युद्ध लड़ने जाता है? हाँ जाता है, मगर उसकी जगह पर कौन जाता है? उसका सेनापति, दैट मींस ही इज मोर एक्सपीरियंस। जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उसका नंबर ज्यादा है बेटा। एस का नंबर कितना आ रहा है 19 आ रहा है। हमारी बात समझ में? टी का नंबर कितना है 20। देखो 5 के टेबल में अपन ने देख रखा है। अच्छा एक बात और ध्यान समझना, नहीं याद रहता ना, मैं तो भाई बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, मेरे को याद रह जाता है, मैं बिस्कुट भी खा लेता हूँ। अच्छा टी फॉर 20 बिस्कुट आप जानते होंगे, फिर T20 क्रिकेट से याद रख लीजिए। चलिए U का नंबर लेते हैं क्या 21, ठीक है। आप अंडर ग्रेजुएट 21 वर्ष पर होते हैं, सभी को मालूम होगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखते हैं V का नंबर क्या है 22, 2 and 2 22। हमारी बात समझे? नेताजी आते हैं ना V फॉर विक्ट्री बताते हैं, है ना, वो कैसे जीतते हैं वो बताते हैं, 2 उंगलियों से बताते हैं, 2 इधर 2 इधर, दैट मींस 2 और 2 22। तो V का नंबर कितना हो गया 22। फिर बात करते हैं इसकी बेटा W की। अच्छा V का नंबर 22 है, कुछ लोग इसको विद रेफरेंस भी याद कर लेते हैं, कहने का मतलब V से एक कम होता है U, दैट मींस 21, एक ज्यादा होता है W, दैट मींस 23। आगे बात समझ में? बेटा जितना ज्यादा आप रिपीट करोगे, जितना ज्यादा बार आप चेक आउट करोगे, आपको एक बात समझ पर आएगी कि आप उतने अच्छे से उतनी जल्दी उन चीजों को क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। क्लियर है? चलिए देखते हैं क्या इसके बाद X। X आप जानते होगा कि आप यहाँ न्यूज़ चैनल्स आते हैं ना, न्यूज़ चैनल्स पर देखना जरा क्या लिखा होता है 24/7। बात याद रखिएगा x का नंबर कितना होता है 24। क्लियर? y जो था ठीक उसको अपन ने बता रखा है कितना 25। क्यों? 5 के टेबल का नंबर है, और आप जानते हैं पहला लेटर ये होता है, लास्ट लेटर क्या होता है z। एनी प्रॉब्लम विद इट? आई डोंट थिंक इधर तक कोई प्रॉब्लम होगी आपको। श्योर? चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे आपको बताते हैं। चलिए बेटा ये सब चीज़ तो आपको मालूम चाहिए। अब आपको एक नई चीज़ बताते हैं, क्या बहुत सारे अल्फाबेट्स के आपको अपोजिट मालूम होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपोजिट? आप अभी जानते हो कि इनके नंबर्स आपने लिख रखे थे, अभी अभी आपको बताया A का नंबर 1, Z का 26 है। एक्चुअली में जो ऊपर नीचे लिखे हैं सारे टर्म्स अपोजिट्स हैं। अपोजिट का मतलब होता है इन दोनों टर्म का टोटल कितना मिलना चाहिए बेटा 27। जैसे A का Z है, B का Y है, बात समझिएगा। D मतलब 4, W मतलब 23, 23 और 4 27। बेटा आ रहा समझ में या नहीं आ रहा? क्लियर? अगर नहीं आ रहा बताइएगा जरूर नीचे, है ना। अच्छा G पर 7, T का 27। एनी प्रॉब्लम विद इट? नहीं। अच्छा अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बात आपको मालूम चलना चाहिए कि आपने सारे क्या लिख रखे हैं ऑपोजिट। अब जैसे जैसे क्वेश्चंस मिलेंगे वैसे वैसे हम इनके क्या निकालते चलेंगे, ऑपोजिट्स का यूज करेंगे, वैसे वैसे अल्फाबेट्स का यूज करेंगे, और इनके यूटिलाइजेशन हम अपना क्या बना लेते हैं, एक क्वेश्चन करने का। चलिए बेटा इसके बाद अपन क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस पर आपकी स्क्रीन पर देखो जरा, यहाँ पर आपके राइट हैंड साइड पर एक क्वेश्चंस लिख करके आ जाएगा, कुछ इसी पैटर्न पर आपको एसएससी और बैंकिंग में क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, आपको हमेशा एक रेफरेंस कोड दे दिया जाता है, मतलब किसी एक टर्म के लिए कोई कोड लिखा होता है, और आपसे बार बार वो पूछता है कि उसी रिस्पेक्ट में, उसी तरीके से जो भी उसमें फॉर्मुलेशंस यूज हुए हैं, जो भी फॉर्मुलेशंस बने हैं, कुछ उन्हीं का यूटिलाइजेशन करके आपको बताना होता है। कोई एक दूसरा टर्म दिया होता है, उसकी कोड लिखनी होती है। सारी बात समझ? जैसे फॉर एग्जाम्पल इस समय आपके स्क्रीन पर क्या दिख रहा है बेटा, मोर, है ना, मोर और रोम दो लिखे हुए हैं, आपको लिखा है रोम, ROME, उसको वो कन्वर्ट करके बोलते हैं, उनकी कोडिंग की भाषा में उसमें लिख रखा है MORE। और आपसे पूछना क्या चाह रहा है बेटा, डेयर के लिए बता दीजिए, DARE। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने
पर ध्यान देते हुए एक चीज लिखनी होती है, जिसे कहते हैं अपन अपने सॉल्यूशंस पे रूल्स। रूल नंबर 1 फॉर कोडिंग एंड डिकोडिंग, एक चीज बात आप याद रख लीजिएगा, सबसे पहले नंबर ऑफ अल्फाबेट्स गिने जाते हैं। कितने अल्फाबेट आपके क्वेश्चन पर दे रखा है, विद रेफरेंस पर कितने दे रखा है। फॉर एग्जांपल इधर रेफरेंस पर कितने लेटर्स दे रखा है बेटा, 4, और उसकी कोड्स पर भी कितना दे रखा है, 4। दैट मींस हर एक लेटर के लिए कोई ना कोई कोड इस्तेमाल किया गया है, पहली बात। दूसरी बात अपन बात करते हैं किस क्वेश्चन के लिए पूछ रहा है, देयर के लिए पूछ रहा है। इसमें भी कितने हैं, 4। दैट मींस क्वेश्चन इज आल्सो हैविंग 4 अल्फाबेट एंड द रेफरेंस इज आल्सो हैविंग 4 अल्फाबेट। आ रही बात समझ पर? अब अपन को उसके लिए क्या निकालना है, कोड्स। अब एक चीज समझ पा गए, जैसा यहाँ पर आपके लगेंगे रूल्स, वही रूल्स यहाँ पर लगने वाले। रूल जो मैं बताता था पहले नंबर का, पहली बात ये है आपको सबसे पहले रेफरेंस क्वेश्चन पर देख लेना चाहिए जो अल्फाबेट्स गिवन है क्या वही उसकी कोड्स पर तो नहीं गिवन है। फॉर एग्जांपल इधर ध्यान से देखिए, आर जो है वो इधर देखने के लिए मिल रहा है, ओ जो है वो इधर देखने के लिए मिल रहा है, एम जो है वो किधर देखने मिल रहा है बेटा, इधर, और ई कहाँ देखने मिल रहा है, यहाँ। That means here alphabets are rearranged। इसका मतलब मैं अगर इनके नंबर्स लिखना चाहूँ कौन किस नंबर पर गया है, तो पहला वाला लेटर कहाँ गया बेटा, थर्ड पे, सेकंड वाला रिमेन सेम, थर्ड वाला फर्स्ट पर गया एंड फोर्थ वाला रिमेन सेम। दैट मींस आपके क्वेश्चन पर जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो आपको जो दूसरा लेटर दिख रहा है वो एग्जैक्टली वैसे ही मिल जाएगा, जो फोर्थ लेटर दिख रहा है वो भी एग्जैक्टली वैसे ही मिल जाएगा। बस कौन कौन से चेंज होने वाले हैं, पहला और तीसरा। तीसरा वाला जो है वो कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट पर, ऐसे ही है। और जो आपका पहला वाला है वो कहाँ पर आ जाएगा, क्लियर? ये था आपका पहला रूल नंबर 1 कि आपके जितने भी अल्फाबेट है वो रीअरेंज होते हैं, काइंडली रीअरेंज, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। बेटा आपकी स्क्रीन पर देखो दूसरा क्वेश्चन आ रहा होगा, अभी अपन ने पहला क्वेश्चन किया था अल्फाबेट से, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पर देखते हैं, जैसे आपको लिखा हुआ है मदर और इसमें लिखा के FCT और पूछना चाहता है हाउस के लिए। मैंने बोला था सबसे पहले अल्फाबेट चेक करते हैं। अगर अल्फाबेट चेक किया तो 3 और 3 6 दे रहा है क्वेश्चन पर, ठीक है, उसकी रिपोर्ट बना करके दिया वो भी चेक किया, पर जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है उस पर उसने 5 लेटर्स दिए हैं और 5 अल्फाबेट के लिए आपका कोड कितना आएगा, केवल 5। यहाँ पर एक चीज निकल के आती है, रूल नंबर 2। रूल 2 क्या कहता है बेटा कि नंबर ऑफ लेटर्स से अल्फाबेट जितने आपके कोड्स पर होंगे उसके रिस्पेक्ट पर ही, मतलब जो टर्म आपको दिया था उसका जो कोड बना उसके रिस्पेक्ट में हर अल्फाबेट के लिए क्या मिला, एक अल्फाबेट मिल रहा है। दैट मींस यहाँ 6 है तो इसका जो कोड बना वो भी 6 का, तो इनका जो क्वेश्चन दिया है उसके लिए कितने निकलेंगे, 6। ऐसी कंडीशन पर आपको भी मैंने नंबर सिखाए थे, आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, नंबर्स को याद। फॉर एग्जांपल एम के लिए अपन ने क्या लिख रखा था, जरा ध्यान से देखें, एम के लिए अपन ने अल्फाबेट नंबर दिया था 13, ओ का था 15, टी का था 20, एच का कितना था 8, ई का कितना था 5 एंड आर का कितना था 18। याद आया? पी फॉर प्रिंसेस अपन ने देखा था कितना 16। सी कैट में होते हैं 3 लेटर्स, एफ मतलब होता है 6 फिक्स, आर मतलब होता है राजा, राजा की कितनी होती है उम्र 18, एम का कितना 13, के किंग्स 11 पंजाब। कुछ आपने अल्फाबेट्स लिख लिए और ऐसे ही आप किसके भी लिखेंगे, क्वेश्चंस के भी, एच का 8, ओ का 15, यू का 21, एस का 19 एंड ई का 5। वंस यू आर एबल टू राइट इट, आपको इनके बीच में इंटररिलेशंस दिखेंगे। अब आपको चेक करना होता है ऊपर से नीचे क्या रिलेशंस होते हैं। इधर कितना लिखा है 11, यहाँ कितना लिखा है, देखिए 13 से 11, 15 से 13, 20 से 18, 8 से 6, 5 से 3, 18 से 16। आई थिंक आपको बात समझ पर आ रही होगी कि सब पर क्या किया गया है, -2। हर एक टर्म पर आपके में क्या किया गया, -2। ऐसा जैसा क्वेश्चन पर किया गया है आपको वैसा ही क्या करना पड़ेगा, आपके क्वेश्चंस पर करना ही पड़ेगा। उसी रूल्स के हिसाब से देखा जाए तो सब में क्या होंगे, -2 होना है। चलिए एच का नंबर 8 में से 5 मतलब 8 में से 2 गया तो कितना बच रहा है 6 मतलब किसका होता है 6 फिक्स, ठीक है। 15 में से 2 गया 13 किसका था बेटा, एम का। 21 में से 2 गया था 19 किसका था, एस। 19 में से 2 गया था 17 मतलब क्वीन, ठीक है। 5 में से 2 गया था 3 मतलब कैट।
शायद आपको अगर याद नहीं है तो आप बार बार लिख लीजिएगा। वंस यू आर एबल टू डू मोर देन 100 क्वेश्चंस यू आर एबल टू गेट इट, कि कितनी फास्ट आप क्या कर सकते हो कोडिंग रिकॉर्डिंग। क्वेश्चंस बड़े नहीं होते बेटा, उनको सॉल्यूशन करने में आपकी प्रैक्टिस कितनी है वो ज़्यादा हेल्पफुल होती है। एज सुन एज आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। चलिए बेटा अब अपन देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है ना। हर क्वेश्चन दूसरे से वेरी करेगा। एक्चुअली इसमें 11 टाइप की होती है कोडिंग रिकॉर्डिंग, जिसमें से आपको तीसरा टाइप बताने जा रहा है। ठीक है, आपने अगर ये 11 टाइप की कर ली, कुछ पार्ट 1 पर मिलेगा, कुछ पार्ट 2 पर देखने मिलेगा आपको। अगर ये पूरे के पूरे पैटर्न कर लिए तो आपसे एग्जाम्स पर देखने के लिए करेंगे, आप घबराएंगे नहीं। चलिए यहाँ पर तीसरा आपको एक पैटर्न दे रखा है जिसमें आपको फिर से क्या चेक करना होगा, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स। बोर्ड के लिए लिखा है CNBQP लिखा है, तो 1 2 3 4 5 लेटर के लिए 5 कोड बने हुए हैं और आपसे फर्दर पूछा भी 5 ही लेटर्स के लिए। दैट मीन्स हर जगह पर आपको नंबर ऑफ लेटर्स मायने रखेंगे। ठीक है, ऐसी कंडीशन पर आप क्या करते हो, सबसे पहले कोड्स लिखते हो। चलिए B का नंबर कितना है 2, O का कितना है 15, A का 1, R का 18 एंड D का कितना है बेटा, D का नंबर है 4। ऐसे ही अच्छा, आपने जब इसके कोड जो लिखे थे उनके कितने आ रहे हैं जरा वो लिख लेते अपन। ठीक है, आपने सबके कोड्स लिख लिए। अब आपको यहाँ से देखने के लिए क्या मिलेगा, आपको क्वेश्चन सब भी लिखना पड़ता है। 3 18 9 13 एंड 5। अब आप इनमें रिलेशंस लिखो बेटा, ध्यान से देखना। यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 3, आई थिंक यहाँ +1 होगा, यहाँ 15, यहाँ 14, यहाँ देखें जरा क्या हुआ -1, अगेन प्लस, फिर माइनस, और अगली बार पर क्या हुआ प्लस। आ रही बात समझ पे? तो ये अपन को मालूम होना चाहिए। ये आपको पैटर्न नंबर कितना मिल रहा है, थर्ड पैटर्न मिल रहा है। तो तीसरा पैटर्न एक ऐसा है जिसमें अल्टरनेट पर आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन मिलता है। शुरुआत किससे होनी है, प्लस से। तो आप ही क्या करेंगे, सबसे पहले सब में +1 -1 +1 -1 +1, कुछ ऐसा ही चल रहा है। C में एक जोड़ते तो आपको कितना मिलता है D, R 18 में एक कम करेंगे तो 17, एक जोड़ेंगे तो 10, 10 मतलब आपका क्या होता है J। हरी बात समझ पे? M में एक करेंगे कम, ठीक है। चले E में एक जोड़ेंगे तो कितना मिल रहा है F। दैट मीन्स आपको या तो अल्फाबेट से याद नहीं है तो उनके नंबर से याद होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आपको क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर है? आपके पास पे सारे के सारे कोड्स आते चल रहे हैं, ये आपका क्या होगा बेटा, आंसर होगा। क्लियर? आई होप यहाँ तक बात समझ पर आ रही होगी। चलिए बेटा थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखा होगा। यूनिटी के लिए आपको लिखा है FMRGB और आपसे पूछा TRANQUIL, ट्रायंगल के लिए आप क्या लिखेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पर आपको लिखा है 5 लेटर्स, आपके कोड्स पर भी कितने 5, मगर यहाँ पर ध्यान से देखना 4 और 4 8 दिए, दैट मीन्स 5 लिए 8 लेटर्स दे रहा है। इसका मतलब इसका आपको एक न्यू पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। यू हैव टू फाइंड इट। ठीक है, चलिए ये आपका पैटर्न नंबर 4 है बेटा। आपको उस समय मैंने बोला था जिन लेटर्स के आपको कुछ नहीं मालूम होते थे आप लेटर्स के ले लेते नंबर 21 14 9 20 ऐसे ही, और ये कितना है 21। इधर देखेंगे तो B का होता है 2 7 18 13 एंड 6, कुछ ऐसे ही मिला। इधर का देखते हैं आपको कितना मिल रहा है 20 18 1 14 17 21 9 एंड 11, कुछ लेटर्स कर रहा है। अच्छा जरा ढंग से देखिएगा, इनके नीचे ये 21 है और ये 6, इनका सम कितना मिल रहा है, ठीक है जरा 27 मिला, 21 + 6 = 27। दैट मींस ये क्या लिख रखे हैं, अपोजिट। अगर अपोजिट है तो अलग चेक करें, 14 13 27 9 18 27 27 20 और 7 27 25 और 2 27। दैट मींस तो अपन को इनमें क्या करने पड़ते हैं बेटा, ऑपोजिट लिखने। सबके ऑपोजिट अपन को याद होना चाहिए। याद है तो अपन लिख सकते हैं, जैसे T का कितना होता है G, R का कितना होता है अपन को I, A का होता है Z, N का M मिलेगा, ठीक है। Q का मिलता है J, U का मिलता है F, I का मिलता है R, L का मिलता है O।
आपका आंसर कितना होगा GIZM ZFR। ये कौन सी सीरीज हो गई बेटा आपकी ऑपोजिट वाली, है ना। ऐसे टर्म जो ऑपोजिट पर देखने में मिलते हैं वही है ये। होपफुली यहाँ तक बात समझ पर आएगी। आज के वीडियो के लिए इतने ही 4 पैटर्न है, बाकी के बचे हुए 7 पैटर्न आपको दूसरे आपके वीडियो पर देखने मिलेंगे। होपफुली आपको ये चीज़ें बात समझ पर आ रही होंगी। अगर समझ पर आ रही है, अच्छा लग रहा है, आप आगे आप फर्दर मेरे को रिकमेंड कर सकते हो कि मैं आपको किस टॉपिक पर पढ़ाऊँ, ठीक है।